अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये थर्ड पर्सन अगर आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम थर्ड पर्सन को एक साइकोलॉजिकल वे में रिमूव करेंगे और यहाँ पे आपको कोई बेगिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई मिन्नते कोई भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए उसको हम बाहर निकाल के फेंकेंगे और वो शख्स भी कहता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला। तो जिस तरीके से अभी आप सोच रहे होते हैं, देखिए ज्यादातर जो ब्रेकअप्स होते हैं या ज्यादातर लोग आपको छोड़ के जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह थर्ड पर्सन होता है। यानी कोई शख्स अकेला रहने के लिए आपको नहीं छोड़ता, बल्कि वो इसलिए आपको छोड़ता है कि वो किसी और के साथ एक ताल्लुक में चला जाता है, उसकी सारी दिलचस्पी एक्साइटमेंट किसी और के साथ चली जाती है और आप जो है ना पीछे मर रहे होते हैं, उससे एहसास दिला रहे होते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, उसके बगैर आप मर रहे हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में याद रखें, आपके दुख ही आने आपके रोने चिल्लाने पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको ये नहीं लगेगा कि उसने आपके साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, बल्कि वो अब उसके साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करेगा और आप जो है ना फिर डिप्रेशन में रहते हैं, खुद से लड़ते रहते हैं, उससे लड़ते रहते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि हकीकत को तस्लीम करें। आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपसे हकीकत तस्लीम ही नहीं हो पा रही होती। यानी आप इस तरीके से करते हैं कि बार बार उसका लास्ट सीन चेक करते हैं। अच्छा, लास्ट सीन को उर्दू में कहते हैं आखिरी दीदार, तो आप वो देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बार बार आप उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं और इसके साथ ही आप ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि वो शख्स कहां होगा, किसके साथ बात कर रहा होगा। यानी वो इस वक्त मेरे साथ बात करता था तो अब वो शख्स किसी और के साथ बात कर रहा होगा। ये चीज आपको फिर तकलीफ देती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। मैं आपको कहता हूं कि हकीकत को तस्लीम करें। देखिए, अगर थर्ड पर्सन आ चुका है तो इससे क्या हो जाएगा, वो जिस तरीके से आया था वो निकल भी सकता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लोगों की जिंदगी में हजारों लोग आते रहते हैं, जिस तरीके से आपको निकाला गया है उसको भी निकाला जा सकता है। तो आपने इन चीजों को गौर से देखना है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि आपने इस दौरान इन चीजों से अवॉइड करना है। सबसे पहले किसी भी शख्स को इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। और याद रखें, अगर आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रूप जो है ना उसके लिए एक विलन के तौर पे होता है। तो ये चीज आपने नहीं करनी। इसके अलावा उसे जेलसी फील नहीं करवानी। देखिए, आप अपनी वीकनेस यहां पे कभी भी शो ना करवाएंगे, यानी कोई भी वीकनेस। इसके साथ ही आप जो है ना उसके तंज करेंगे, उसे ब्लैकमेल करना और उसके लिए दुखी स्टेटस लगाना। याद रखें, अगर आप इस दुनिया में दुखी हैं तो लोग आपको नहीं सुनना चाहते। तो यहां पे आप उसके लिए वैल्यू लेस होते हैं। तो आपने इमोशनली सबसे पहली चीज अपने आप को स्ट्रांग शो करवाना है। देखें, पहले सबसे पहले हकीकत को तस्लीम करना है, इमोशनली स्ट्रांग हो जाना है। देखें, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे शख्स का। याद रखें, जबरदस्ती लड़ाई करके आप उस शख्स को कभी नहीं निकाल सकते। ऐसा होता है कि वो शख्स जो है ना फिर जिद पे आ जाता है, उसकी तवज्जो जो है ना वहां पे ज्यादा होती जाती है। वो ये समझता है कि इसमें कुछ तो ऐसा है कि मुझे रोका जा रहा है। और इंसान का दिमाग ऐसे वर्क करता है कि जिस चीज से उसे रोका जाए वो उस चीज को ज्यादा करता है, उसके बारे में ज्यादा सोचता है। तो अब देखिए कि मसला कहां से स्टार्ट होता है। आपका मसला इस तरीके से स्टार्ट होता है कि आप जो है ना उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए अपनी वैल्यू को स्लोली गिराते जाते हैं। आपकी वैल्यू ड्रॉप होती 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 जीरो हो जाती है और इससे क्या होता है कि उस शख्स को आप इंटरेस्टिंग नहीं लगते। यानी वो शख्स आप में अट्रैक्शन फील नहीं करता। तो उसको कुछ चाहिए होता है समथिंग स्पाइसी, कि जहां पे उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा हो। और आपकी ये वैल्यू क्यों कम होती है, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है ना, आप उसे ओवर अवेलेबल रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा उसकी केयर करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, मतलब उसके लिए अपना काम तक छोड़ देते हैं, हर एक चीज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो शख्स फिर आपको एक या तो ऑप्शन बना के रखता है या फिर आपको टोटली छोड़ देता है और किसी और शख्स के साथ चला जाता है। तो अब देखें कि सबसे पहले करना क्या है। मैं आपको कहूंगा कि एक डिस्टेंस को मेंटेन रखें। डिस्टेंस को सबसे पहले क्रिएट करें। आप क्रिएट किस तरीके से करना है, गौर से सुनिएगा। देखिए, जब भी कोई रिश्ता स्टार्ट होता है तो उसकी एक्साइटमेंट पीक पे होती है। यानी अगर थर्ड पर्सन के साथ उसका एक रिलेशनशिप है तो शुरू में उनकी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि उसे आपके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। और आप क्या करते हैं, उससे वक्त मांग रहे होते हैं। यानी आप उसे कॉल करते हैं, कहते हैं कि कहां हो, क्या कर रहे हो, मुझसे बात कर लो, प्लीज मुझसे बात कर लो। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। इस दौरान जो है ना आपने टोटली डिस्टेंस को क्रिएट रखना है और उसकी तरफ से अगर कोई मैसेज आता है तो याद रखें उसको रिस्पांस करें, अदरवाइज उसको आपने कोई रिस्पांस नहीं करना। और अगर आपके बीच बात भी होती है
तो हमेशा चैट आपने एंड करनी है, यानी आपने कहना है कि आप अपनी जिंदगी में बिजी हैं। तो ये चीज उस शख्स के लिए पहला सरप्राइज होगा। इसके अलावा याद रखें कि जब भी वक्त गुजरेगा उनके दरमियान एक्साइटमेंट कम होती जाती है, लेकिन जहां पे आपने अपनी वैल्यू को दोबारा से बिल्ड अप करना है। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले ओवर अवेलेबल नहीं होना, अपने आप को इमोशनली वीक शो नहीं करवाना, अपनी जिंदगी के ऊपर वर्क करना है। यानी एक ही एनर्जी होती है हमारे पास, या तो हम उस शख्स को सोचने में, भीख मांगने में लगाएं, या फिर अपनी जिंदगी के ऊपर वर्क करें, अपने स्टेटस के ऊपर वर्क करें और अपनी जिंदगी को ऊपर लेके चलें। उस शख्स की कोई बेगिंग नहीं करनी, किसी भी तरीके से उस शख्स को सोचना ही छोड़ देना है। जो शख्स आपके बारे में नहीं सोच रहा, तो आपको भी जहन में रखना चाहिए कि आपको भी नहीं सोचना चाहिए। और इसके अलावा याद रखें कि आपने चैट में कभी भी थर्ड पर्सन का जिक्र नहीं करना। हाँ, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप कुछ डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हैं, यानी मेंटली आप जो है ना थोड़ा सा परेशान है, तो ये चीजें उसके ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या करना है कि देखें, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि खुद को इमोशनल, वीक, परेशान, ये सारी चीजें शो नहीं करनी। देखिए, एक शख्स अगर आपकी जिंदगी से निकल रहा है या आपको छोड़ रहा है, तो आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप भीख मांग के उसे वापस नहीं ला सकते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चीज। तो अब देखें कि वो शख्स एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो है ना आप उसके लिए रोएंगे, तड़पेंगे, उससे वक्त मांगेंगे, लेकिन आप अगर डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं और एक लंबे अरसे तक इस चीज को मेंटेन रखते हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो टूटेंगी। आप उसके लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई देने लगेंगे। देखें, जो चीज इंसान की 10 तरह से नहीं होती, तो वो चीज उसको इंटरेस्टिंग लगती है। और इस दौरान क्या होगा, गौर कीजिएगा कि जहां पे थर्ड पर्सन आता है, तो उनके बीच जो है ना एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। और ये एक रियलिटी है कि किसी भी रिश्ते में एक्साइटमेंट हमेशा स्टार्ट में सिर्फ पीक पे चलती है। तो क्या होता है कि वो शख्स जो है ना उसके लिए फॉर ग्रांटेड बनने लगेगा, और यहाँ पे आप उसे प्रॉपर वक्त नहीं देते, उसका मैसेज आता है आपसे प्रॉपर टाइम नहीं देते, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, खुद को इमोशनली स्ट्रांग शो करवाते हैं, देन आप उसके लिए एक इंटरेस्टिंग शख्स बनने लगेंगे। और वो शख्स जो है ना आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा, और वो थर्ड पर्सन को ऐसे ही नॉर्मल लेने लगेगा। लेकिन जहां पे मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि देखें, आपने कोई इमोशनल शो नहीं करवाना, कोई रोना धोना, ये टाइम मांगना, ये सारी चीजें आपने नहीं करनी। किसी चीज की कोई भीख नहीं मांगनी, बल्कि खामोशी से अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाना है। उसके लिए कोई स्टेटस नहीं लगाने। हाँ, अगर आपने स्टेटस लगाने हैं तो अपनी पर्सनैलिटी के लगाएं, अपने आप को स्ट्रांग शो करवाएं कि वो शख्स आपको सोचने पे मजबूर हो जाए और उसको लगे कि उसने किस इंसान को खोया है। तो ये चीज भी जहन में रखें। तो जहां पे आप अपनी वैल्यू बनाते हैं, तो लोग भी याद रखें आपको वैल्यू देने पे मजबूर हो जाते हैं। और जहां पे आपका इमेज चेंज होने लगता है, तो लोग आपको फिर सोचने लगते हैं। तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि देखें, अगर आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, तो आप टाइम लें, एक प्रॉपर टाइम लें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी जिंदगी को खुद इंजॉय करना शुरू कर दें। अपनी जिंदगी में छोटे छोटे काम ढूंढें, उनको अटेन करके आप थोड़ा सा खुशी महसूस करते हैं। अपनी जिंदगी में नए टारगेट रखें, फिर उनको अचीव करें, और इस दौरान उस शख्स को छोड़ दें कि वो जहां पे जाता है जो करता रहे। याद रखें कि जहां पे आप स्ट्रांग होने लगते हैं, आपका स्टेटस बदलने लगता है, आपका इमेज बदलने लगता है, तो लोग खुद आके आपको फिर चीज करते हैं। और मैं हमेशा से एक बात रिपीट करता हूं कि देखिए, लोगों को उनका वक्त चाहिए होता है जिनके पास वक्त होता नहीं है। तो जहां पे आपके पास लोगों के लिए कम वक्त बचेगा, और स्पेशली उस शख्स के लिए कम वक्त बचेगा, तो वो आपको दोबारा से अटेन करने की कोशिश करेगा। और याद रखेंगे, जहां पे वो शख्स वापस आएगा, तो आपने ये शो नहीं करवाना कि आप उसके बगैर जो है तड़प रहे थे, मर रहे थे। नहीं, आपने अपनी जिंदगी में जो वैल्यूज को बिल्ड किया होता है, तो उसको दोबारा से कंटिन्यू करें। और ये चीज आपका कंट्रोल आपकी जात के ऊपर रहेगा। यानी पहले इस तरीके से होता था कि आपका जो कंट्रोल है उस शख्स के हाथों में होता था, तो आपने अगेन इन फ्यूचर कभी भी अपना कंट्रोल उस शख्स के हाथों में नहीं देना। तो मैं दोबारा से चलें रिपीट करता हूं, देखें, कभी भी इमोशनल शो नहीं करवाना, वीक शो नहीं करवाना, परेशान नहीं रहना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, उसके बार बार लास्ट सीन, ये सारी चीजें चेक करना छोड़ देना है। और इसके अलावा अपनी जिंदगी में नए टारगेट रखें और उनको अचीव करें, और उसके साथ डिस्टेंस क्रिएट करें, और डिस्टेंस को फिर मेंटेन भी आपने करना है। ठीक है ना? तो आपने इस दौरान कुछ नहीं सोचना कि वो कहां पे है, क्या कर रहा है। नहीं, अपनी जिंदगी में बिजी हो जाए और उस शख्स के लिए एक मिस्टीरियस इंसान बने, और वो शख्स आपको फिर सोचने पे मजबूर हो जाएगा, और उसकी थर्ड पर्सन के साथ फिर एक्साइटमेंट कम हो जाएगी, और आप उसके लिए एक इंटरेस्टिंग, एक मिस्टीरियस इंसान बनने लगेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई वैल्यूएबल रही होगी,
और आप लोग अच्छा सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।